Hello friends, welcome to BK classes. Let's start the second part of the first chapter, A Letter to God. Uh, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस सॉलिटरी मीन्स एकांत, अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के बीच में, मिडल में रहते थे, उन सब के मन में एक ही सिंगल होप थी, और वह होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. इतने उदास मत हो. ये लैंचो बोल रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स को कि इतने उदास मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टोटल लॉस हो गया है, बिल्कुल हम बर्बाद हो गए हैं. रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से, लोग ऐसा ही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखों नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एकमात्र आशा के बारे में, जो आशा उसे थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें. एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था. इंस्ट्रक्टेड मीन्स लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए थे, बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर चीज़ को देखती हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस होता है अंतरात्मा की आवाज़, हमारे मन के अंदर क्या है वो भी वो आंखें देख लेती हैं. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था एक बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति था, बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला एक फार्मर था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि एक जानवर की भांति, पशु की भांति खेतों में काम किया करता था. बट फिर भी स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मतलब उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आगे आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं कैरी करके लेकर जाएगा टाउन को. एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं, भगवान के नाम एक पत्र था. गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मरेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need 100 pesos. मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, 100 pesos की आवश्यकता है. In order to के लिए, किसके लिए? sow my field again, अपने खेत को दोबारा से बीजने के लिए. एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है. बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म, जो ओलों भरा तूफान आया था, उसने डैश डैश डैश, अर्थात आगे उसने अपनी पूरी कहानी पत्र में लिख दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था. He wrote to God on the envelope, उसने एनवेल्प के ऊपर लिखा भगवान के नाम. जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो टू के आगे उसका एड्रेस लिखते हैं जहाँ को पत्र भेजना है, वैसे उसने टू के आगे सीधा लिखा गॉड. तो इसका अर्थ है कि भगवान के लिए पत्र.
बट द लेटर पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को एनवेल्प के अंदर डाला, लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी वो बहुत चिंतित था। वेंट टू द टाउन, वह टाउन को गया। चिंतित था, पत्थर को उसने लिफाफे में डाला और वह टाउन को चला गया, कस्बे को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्थर के ऊपर एक स्टैंप लगाई, टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, और उसको उसने डाक का जो बॉक्स था, डाक वाला बॉक्स, उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, वहाँ पर काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस, उस डाकघर में मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, और वह बड़ा ही हंस रहा था, उस मन से उसको बहुत हंसी आ रही थी। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो भगवान के नाम वाला पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे ही जीवन काल जो जितनी भी उसने नौकरी की थी, अपने पूरे कार्यकाल में एज ए पोस्टमैन, डाकिए का जो भी कार्यकाल था, वह इस एड्रेस को अभी तक नहीं जानता था। उसने कभी भी ऐसे एड्रेस वाला कोई लेटर नहीं पहले देखा था। द पोस्ट मास्टर, वह जो उसका बॉस था पोस्ट मास्टर, वो एक फैट एंड एमिएबल, एक मोटा और एमिएबल होता है हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल और मोटा दिखने वाला एक व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी बहुत हंसा, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु लगभग तभी, जब वो हंसा तभी एकदम अचानक ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, उसने हंसना बंद कर दिया। एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस पत्र को अपने डेस्क के ऊपर टैप किया। टैप करना, जैसे हम किसी चीज़ पर हल्की सी थपकी मारते हैं, तो वैसे ही थपकी उसने उस लेटर की अपने मेज पर मारी। एंड कमेंटेड, और उसने आगे कमेंट किया, बोला, व्हाट फेथ, वह हैरानी से बोलता है कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश, आई विश मीन्स उसने बोला काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वह हैरान था कि भगवान के साथ कोई कैसे पत्राचार कर सकता है, भगवान के नाम कैसे कोई पत्र लिख सकता है। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले उस लेखक का विश्वास भगवान से ना डोले, शेक ना करे, इस कारण द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वह उस पत्र का उत्तर दे। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने उस पत्र को खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. परंतु जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बहुत जाहिर था, ये जाहिर सी बात थी, एविडेंट था, दैट टू आंसर इट, कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ और भी चाहिए था। गुडविल, अच्छी भावना, इंक और पेपर के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए था। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु जो उसने रेजोल्यूशन ले लिया था, जो उसने अपने मन में ठान लिया था, वह उस पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जितने भी कर्मचारी थे उन सब से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया।
and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत सारे मित्र थे जो इस नेक काम के लिए दान देने के लिए बहुत ही कृतज्ञ थे। मीन्स वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे ऐसी चैरिटी का काम करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible, ये असंभव था, for him उसके लिए, together इकट्ठे करना, together एक साथ इकट्ठे करना the 100 pesos 100 पैसोज एक साथ इकट्ठे करना उसके लिए असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह उस फार्मर को, उस किसान को आधे से थोड़ी सी ज़्यादा ही राशि भेजने में सफल हो सका। 50 से कुछ ज़्यादा पैसोस उसने इकट्ठे किए और वह उसको उतने पैसोस भेजने में सफल हुआ। He put the money in an envelope. उसने उस पैसे को एक एनवेल्प में डाला, एक लिफाफे में डाला। एड्रेस्ड उस पर एड्रेस लिखा, टू लैंचो के लिए। एंड विद इट अ लेटर और उसके साथ में एक पत्र डाला, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड जिसमें केवल एक अकेला शब्द लिखा था एज ए सिग्नेचर, जो कि हस्ताक्षर के रूप में था, और वह शब्द था गॉड के द्वारा भेजा गया पत्र। I hope you all will have understood the complete explanation of this second part also. Now with third and final part we will meet soon. Till then, take care, have a nice day. Thank you.